सिविल इंजीनियरिंग का बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट 25 का वैकेंसी है एसएससी जेई। ये डेटा जो दे रहा हूँ आपको, ये आपको नेट पर नहीं मिलेगा, मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा है। क्योंकि आप नेट पर देखेंगे तो क्या होगा, वो काफी बार स्पॉन्सर्ड होते हैं और उस मार्केटिंग के ट्रैप में आप गलत फील्ड चूज कर लेते हैं। एक्चुअली सिविल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोकेशन का डिसएडवांटेज। जो सैलरी होता है सिविल का काफी कम होता है, 15,000 में सिविल इंजीनियर काम करते हैं भाई, यू वोंट बिलीव। डिफिकल्ट सब्जेक्ट सर कौन कौन से होते हैं सिविल में, ये बता दीजिए। टाइम रहते बेहतर कंपनी में जाओ, सिविल इंजीनियरिंग का बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट। और आज के वीडियो में जो मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट का सीरीज चल रहा है, कुछ एक नया ऐड कर रहा हूँ जो मैं बाकी वीडियोस में डालना भूल गया था। वो क्या है? पी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है उन लोगों का जो मेरे 1-to-1 सेशन में आए हैं, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स है। वो चीज़ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, जो इस वीडियो को काफ़ी यूनिक बनाएगा बाकी किसी भी यूट्यूब वीडियोज़ से। उनका क्या कहना है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इस ब्रांच को लेके, इफ विल वर्क इन प्राइवेट सेक्टर वेन एवर योर सैलरी विल कॉस्ट 1 लाख पर मंथ, डजेंट मैटर इन विच कंपनी यू आर वर्किंग इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम आता है आपको बताऊंगा, या फिर अबाउट 1 लाख पर मंथ जैसे होता है सैलरी, ये बहुत क्रूशियल होगा इस वीडियो का। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, सिविल का बेस्ट पार्ट। एक कुछ पॉइंट है और एक कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, हम बात करेंगे। तो बेस्ट पार्ट क्या है? सबसे पहले हम जेई की बात करते हैं। बात नहीं करूंगा, दिखाऊंगा। ये 2025 का वैकेंसी है एसएससी जेई का, जिसका रिक्रूटमेंट हर साल आता है। आमतौर पर वैसे ही आता है आपका ये लगभग अगस्त में आता है, जुलाई में कभी कभी आता है, कभी मई में आता है, लेकिन हर साल आता है। 1-2 बार पिछले 15 साल में नहीं आया है कोविड के वजह से मेनली, बाकी भाई साहब आया है। इसमें देखिए टोटल वैकेंसीज आया था कितना आपका, 1700 टोटल वैकेंसीज था। और सिविल का वैकेंसी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा कैलकुलेट कर लो, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सिविल है, एमईएस में सिविल कितना है, 202 है, 11 वैकेंसी है। फिर आपके पास सिविल यहाँ पर है वाटर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, काफ़ी अच्छा जॉब होता है, 3 वैकेंसी है। फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD 210 वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर कमीशन जे सिविल 90 वैकेंसी है। फिर आपके पास क्या है, BRO मेल कैंडिडेट्स ओनली कितना, 7 आपका 96 वैकेंसी है, ठीक है, 796 वैकेंसी। तो ये टोटल वैकेंसीज कितना आ रहा है नीचे कमेंट करिए। आउट ऑफ कितना भाई साहब, 1731। ये काम कर दीजिए, पहला हर साल वैकेंसी आता है, तो सिविल का देखेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे, 70-80% वैकेंसी सिविल का रहता है काफ़ी बार। अब और एक दिखाता हूँ आपको। ये डेटा जो दे रहा हूँ आपको, ये आपको नेट पर नहीं मिलेगा, मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा है पूरा पढ़ के। तो ये जो डेटा दे रहा हूँ आपका, वैकेंसीज दिखा रहा हूँ आपका जोन वाइज RRB जेई का 2024 से ये हर साल वैकेंसी आ रहा है। तो लेटेस्ट वैकेंसी आएगा कब, 2026 में आएगा आपका, लेकिन आया था 2025 में आया था। तो इसमें देखोगे, इसमें जोन वाइज फॉर्म भरना होता है। तो ये अहमदाबाद जोन है, खाली इंजीनियरिंग मतलब सिविल है, 85 वैकेंसी आया था। अजमेर में इंजीनियरिंग 18 वैकेंसी आया था। बेंगलोर में इंजीनियरिंग आपका 12 वैकेंसी आया था। भोपाल में इंजीनियरिंग 10 वैकेंसी आया था। इसके बाद आपका इसमें 28 वैकेंसी आया था। बिलासपुर में 73 वैकेंसी आया था 127 में से। चंडीगढ़ में 33 वैकेंसी आया था 108 में से। चेन्नई में आपका 29 वैकेंसी आया था 160 में से। गोरखपुर में 36 वैकेंसी 98 में से। गुवाहाटी में इंजीनियरिंग में एक भी वैकेंसी नहीं था इसमें। जम्मू कश्मीर में 12 वैकेंसी आउट ऑफ 88 में से। कोलकाता में इंजीनियरिंग का 202 वैकेंसी 102 वैकेंसी आपका आउट ऑफ 628 वैकेंसी में से। मालदा में 24 आउट ऑफ 45। मुंबई में 144 आउट ऑफ कितना, 434। मुजफ्फरपुर में कितना है इंजीनियरिंग, 9 वैकेंसी आया था 23 में से। पटना में 50 में से 12 वैकेंसी था आपका इंजीनियरिंग का। उसके बाद आपका प्रयागराज में 68 वैकेंसी 162 में से। रांची में 17 वैकेंसी 109 में से। सिकंदराबाद में आपका 25 वैकेंसी 103 में से। त्रिवेंद्रपुरम में 41 वैकेंसीज 62 में से। तो इंजीनियरिंग में जो RRB जेई का वैकेंसी आता है, इसमें बीटेक वाले एलिजिबल रहते हैं, आपका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, हालांकि हर साल चेंज होता रहता है, बट आमतौर पर सिविल का खाली जो वैकेंसी रहता है
30-40% रहता है। फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का इकट्ठा रिक्रूटमेंट होता है, फिर बाकी ईसी एंड सीएससी का रहता है। तो ये बेसिकली सिविल का क्या है, सिविल किंग है जेई के रिक्रूटमेंट केस में। जो मैंने आपको डेटा दिखाया मेरे प्यारे बच्चे, ये डेटा कहीं और आपको नहीं मिलेगा। जो डेटा जस्ट आई हैव शेयर्ड विद यू अबाउट आरआरबी जेई, पहली बार आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ऐसे डेटा बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसको शेयर कर दिया करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आ जाओ बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएसयूज जॉब्स में इसके वैकेंसीज आते रहते हैं। तो नंबर ऑफ पीएसयूज के वैकेंसीज निकलते हैं, उसमें सिविल के नंबर्स भी रहते हैं हर साल, लेकिन सिविल के नंबर्स इसमें क्या रहते हैं, कम रहते हैं एज कम्पेयर टू आपका क्या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। मैं आपको एक दो पीएसयूज का डेटा दिखा देता हूँ। अभी देखिए नवा लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है कोल इंडिया लिमिटेड का। इसका रिक्रूटमेंट हर साल या हर 2 साल में एक बार आता रहता है, लेकिन हर 3-4 साल में एक बार अच्छा वैकेंसीज का आता है। ये इसी साल का वैकेंसी है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे। सिविल में कितना 174 है, इलेक्ट्रिकल में 221 है और मैकेनिकल में 145 है। बोलोगे सर मैकेनिकल से ज़्यादा इसमें वैकेंसी आया है। वेल कहीं कहीं आता है ऐसा। और एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हुआ है सिविल का, आप देखेंगे यहाँ पर सिविल का है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है 35 है। और कंपेयर करेंगे आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से 125 मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल कितना है आपका 50 है, 50 नहीं 65 है। एंड इलेक्ट्रॉनिक से कितना है आपके 50 है यहाँ पर। और कंपनी कौन सा है, बेसिकली एनपीसीएल है। ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन है, ये देख सकते हैं एनपीसीएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये मेरे नॉलेज में इकलौता पीएसयू है जो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन है। सिविल डेडिकेटेड पीएसयूज भी हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया था, कुछ मैकेनिकली कुछ बता रखा है। तो लेकिन इसमें सिविल डेडिकेटेड क्या होता है आपका, जो NHAI है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके वैकेंसीज भी निकलते हैं, सिविल के डेडिकेटेड होते हैं। होपफुली आपको पता लग गया। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज पीएसयूज में भी आते रहते हैं सिविल के। जो अगर प्रिपरेशन करेंगे, इसका प्रिपरेशन हम कराते हैं बाबू, परेशान मत होइए। तो ये आपका लग सकता है। तीसरा क्या है आपका इजी IIT आफ्टर बीटेक। आफ्टर बीटेक आप क्या कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। उसके लिए गेट का प्रिपरेशन करना पड़ता है, लेकिन गेट में भी डिफिकल्ट लेवल कम नहीं है भाई, जेई जैसा है या जेई से ऊपर है, कम तो नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आउट ऑफ 1000 मार्क्स लगते हैं, मतलब 1000 किसी का आ गया, उसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन 1000 से उसको हम क्या करते हैं, उसका एक स्कोरिंग सिस्टम बना रखा है। तो 1000 आ गया, मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप टॉपर हैं। तो 1000 में से एक टॉपर है, कितने स्कोर में IIT मिलता है, टॉप 5 IIT दिखाऊंगा। आपका क्या है ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। ये देखिए आपके पास जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये डेटा है आपका IIT मद्रास का। जनरल में 1000 में मतलब 1000 आ गया, मतलब क्या भाई, टॉपर है। तो यहाँ पर देखेंगे इतने स्पेशलाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, सिविल से बीटेक करने के बाद, सिविल से गेट देने के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे एक कोर है, 1000 में 704 है, तो जनरल वाले का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा, जो एक अच्छा ब्रांच बना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में 600 में हो जाएगा, 500 में भी हो रहा है ओशन टेक्नोलॉजी में। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में कितना, 500 से नीचे में हो जा रहा है आपका, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास IIT मद्रास हो गया। अब चलते हैं कहाँ पर भाई, ये सिविल का ही हमारे पास है। IIT खड़गपुर का देखोगे, हाइड्रोलिक में 400 में हो रहा है, 500 में हो रहा है, 600 में हो रहा है, 459 में हो रहा है, 466 में हो रहा है, 446 में हो रहा है, 419 में भी हो जाता है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। कैटेगरी में देखोगे 300 में, 200 में हो रहा है भाई, 1000 टॉपर का है। अच्छा, ये IIT खड़गपुर हो गया। फिर आपको दिखाता हूँ IIT दिल्ली का दिखाता हूँ, 500 में हो रहा है, 472 में, 715 में, 607 में, 509 में, 632 में हो रहा है आपका एमटेक में एडमिशन। फिर आपका इसका आउटकम क्या है बात करेंगे, मतलब एमटेक एडमिशन के बाद कितना सैलरी मिलता है। फिर ये IIT बॉम्बे का देखिए 600, 500, 500, 500, 600, 400 में हो रहा है भाई एडमिशन आपका IIT बॉम्बे में। IIT बेंगलुरु में आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग में ये रहा, क्लाइमेट में रहा, और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में ये रहा आपका। तो ये बेसिकली कट ऑफ जाता है आपके एमटेक में करने जाएंगे तो काइंड ऑफ क्या है, काफ़ी इजीली IIT मिलता है। टॉप 5 IITs की बात कर रहा हूँ, उस रेस्ट की बात क्या ही करें, आप समझ गए होंगे। NIT भाई 400 मिल, बढ़िया NIT 500 मिल जाता है, ठीक है। तो IIT मिल रहा है तो NIT में कौन जाएगा फिर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस। ओबियसली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत अच्छा है। एक यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा आपके साथ, लेकिन यहाँ पर बिजनेस की बात करेंगे उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अभी आप लोग क्या करेंगे, 50 वीडियोस देखेंगे,
नेट पर जो वीडियोस आता है स्पॉन्सर्ड मोटिवेटेड होते हैं मेरे वीडियोस, क्योंकि मेरे को स्पॉन्सरशिप की इतना ज़रूरत नहीं है। मेरे को भाई मेरे पैसे में कमा लेता हूँ अपने कोचिंग से ठीक ठाक, और मेरे सेशंस जो होते हैं उससे मेरे को थोड़ा सा पैसा आता है, इससे मैं सिस्टम चला पाऊँ। तो मैं इसलिए वो बताता हूँ आपको जो बाकी नेट पर नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस एंड हर फील्ड का जो बेसिकली कॉन्स है, वर्स्ट साइड है, नेगेटिव साइड्स है, वो आपको पता लगता है मेरे वीडियोस से। और वो क्या होता है, रियल वाला होता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई से कॉपी पेस्ट, नहीं, ये रियल एक्सपीरियंस की बात है। बिकॉज मेरे 1-to-1 सेशन में हर फील्ड से बंदे आते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर की बात करोगे या फिर केमिकल की बात करोगे या फिर फायर एंड सेफ्टी की बात करोगे, सारे फील्ड से मेरे पास बंदे आते हैं। और उसके बेस पर आपको बताता हूँ मैं व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, और आपको पता लगता है ब्रांच कौन से, ये उस कॉलेज कौन सा आपको मिल सकता है, आपके बजट, आपके स्कोर, आपके इंटरेस्ट, आपके परसेंटेज के बेस पर। तो अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऑलमोस्ट एक्यूरेट बात आपको पता लग जाएगा। फिर आप ये नहीं फील करेंगे कि आप गलत फील्ड में आ गए, क्योंकि आप नेट पर देखेंगे तो क्या होगा, वो काफ़ी बार स्पॉन्सर्ड होते हैं और उस मार्केटिंग के ट्रैप में आप गलत फील्ड चूज़ कर लेते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, गलत फील्ड चूज़ ना करें, इसलिए मेरे पास आओ, मेरे 1-to-1 सेशन में क्या बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा आपके सिचुएशन के हिसाब से। उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, फिर पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद मेरा पर्सन आपको मिल जाएगा, नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी। किसी बच्चे के अगर पेमेंट में एरर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, बोलो एरर है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको बता देंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का विद इन 1 और 2 डेज। जो टाइम बचाओगे अभी आप, 50 वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप टाइम बचाएंगे खूब सारा। उस टाइम को इन्वेस्ट करना इन कोर्सेज को, इन प्रोफेशनल कोर्स को सीखने के लिए। 1 2 3 5 6 7 8 सीख लोगे आप, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करना, मतलब वाइल स्टडिंग इन कॉलेज इन फ्री टाइम माय डियर यू कैन वर्क as well as you will get some professional attitude, also you will start earning some money। और स्टार्टिंग 5-10 से लेके आगे एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा बुद्धि का यूज़ करोगे भाई 50 भी कमा सकते हैं, नॉट दैट टू फार। और एक बात करें, अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो ये 2 कोर्स सीख के जाओ, जरूर मैंडेटरी है, नहीं तो भाई साहब स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज टीचर्स उधर आमतौर पर बेसिक से आपको नहीं पढ़ाएंगे। और इस कोर्स में बता रखा है मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में। अपने जो इंजीनियरिंग का सफ़र है उसको एंजॉय बनाने, मतलब एंजॉय करने के लिए और मज़े लेने के लिए, तो इसको मिस मत करना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मेरे प्यारे बच्चे और फर्स्ट कमेंट में। बिजनेस की बात कर रहा था, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है बताऊंगा आपको। बिजनेस में मेरे एक नोन है, मतलब अब बोलोगे सर आप पे कितने नोन है, भाई 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, सोचो कितने लोगों से बात किया होगा। 5 जगह काम करके आया, 5 साल, एक यूनिवर्सिटी में, 2-3 कॉलेजेस में, कोचिंग में पढ़ाया, तो समझ जाओ कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो उसके बेस पर बता रहा हूँ, एक मेरे पर्सन है जो जॉब कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हुआ जॉब में, उन्हें अपना खुद का मतलब एक छोटा सा स्टार्टअप खोला, छोटे मोटे पहले बिल्डिंग बनाए, अभी बड़े बड़े फ्लैट्स के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, कितना वो नहीं बताऊँगा, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटसाइड इंडिया जॉब्स का अवेलेबिलिटी है। आप स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में बहुत सारे मेरे को पूछते हैं जाने के लिए, जा सकते हैं आप, बाहर भी जा सकते हैं, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ जाना है, यूएसए जाना है या फिर कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनता है वहाँ जा सकते हैं आप। बट 5 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा, वीज़ा मिलना या फिर काम भी मिलना बहुत ईजी हो जाएगा। ये मेरी बात नहीं, मेरे पास कई सारे बंदे आए हैं जो बाहर काम करते हैं सिविल से, उनका कहना है, बिकॉज कुछ आए हैं जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं और वो एक्चुअली डासा के थ्रू से एडमिशन लेना चाहते हैं, वो मेरे को उनसे डेटा मैंने जो बता रहा हूँ उनका डेटा है, तो रियलिटी डेटा है, मतलब कोई टाइम पास वाला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब चलते बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या मेरे प्यारे बच्चे, लोकेशन। एक्चुअली सिविल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोकेशन का डिसएडवांटेज। हर 2-4 महीने में लोकेशन चेंज होता है, बिकॉज बिल्डिंग भाई 50 साल तो नहीं बनाओगे एक जगह पर, 1-2 साल में बिल्डिंग बन जाता है, 6 महीने बिल्डिंग बनता है, आपका काम 2-4 महीने का होता है, फिर नेक्स्ट लोकेशन आपको जाना पड़ता है। तो बिगेस्ट डिसएडवांटेज तब होता है मेरे प्यारे बच्चे, जब शादी कर लेते हो, बच्चे रहते हैं, बच्चे के स्कूल में पढ़ते हैं, हर 2 महीने में स्कूल चेंज नहीं कर सकते, तो बीवी बच्चे घर वाले कहीं और, आप कहीं और रहते हो, तो प्रॉब्लम होता है खाने पीने का, रहने का, कॉन्टैक्ट्स का, काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्या होता है, उम्र क्या आते हैं।
तब प्रॉब्लम होता है इसलिए। और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, आप भी शायद जानते होंगे, सिविल इंजीनियर घर में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, कहीं कहीं और काम करता है वो, तो प्रॉब्लम होता है। दैट इज़ द वन ऑफ बिगेस्ट इशू ऑफ पीपल टुडे, और वो फेस करेंगे आफ्टर पासिंग आउट एंड आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंस। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। दैट इज़ वाई वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू नो बेस्ट साइट एज वेल एज वर्स्ट साइट। जो इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन होता है, जो चैट जीपीटी या गूगल से पता नहीं लगेगा, नेट पर सर्च करो नहीं मिलेगा आपको डेटा, जो डेटा शेयर कर रहा हूँ मैं। टाइम की बात करेंगे, कुछ मिल सकता है बेसिक, लेकिन जो इन डेप्थ दे रहा हूँ नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज मैंने बहुत टाइम लगाया भाई बनाने के लिए। टाइम की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे 1-to-1 सेशन में सिविल के कम से कम 200 प्लस बंदे आए हैं, चाहे डिप्लोमा होल्डर हो लास्ट 2 ईयर्स में। उससे पहले से मैं ले रहा हूँ, मैं 2 ईयर्स की बात करूँगा। उसमें एक्सपीरियंस पर्सन 6 महीने एक्सपीरियंस से लेके 20-22 साल तक एक्सपीरियंस वाले बंदे मेरे पास आए हैं अपने प्रॉब्लम को लेके और सोल्यूशन के लिए। कभी बार खुद के लिए आते हैं, काफ़ी बार अपने बच्चों के लिए आते हैं। तो टाइम का क्या प्रॉब्लम होता है, जाने का समय होता है साइट पर, आने का समय नहीं होता है। ये सिविल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे प्यारे बच्चे। इफ़ यू आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में वो प्रॉब्लम इतना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, इतना नहीं आता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी का। मैक्सिमम टाइप जो होता है आपका, है ना, जो सैलरी होता है सिविल का काफ़ी कम होता है। 15,000 में सिविल इंजीनियर काम करते हैं भाई, यू वोंट बिलीव। 12 घंटा काम करना पड़ता है। और मेजोरिटी बंदे क्या करते हैं, साइट इंजीनियर काम करते हैं, और इसी जगह पर वो फंस कर जाते हैं। धूल मिट्टी खाते रहो भाई, और मजदूर काम कर रहे हैं, तो कैसा आपका थॉट होगा सोच लीजिए। अब काम क्या होगा, साइट में खड़े रहना और काम क्या चल रहा देखना, मिस्त्री से कोऑर्डिनेशन बनाना, और जहां पर रॉ मटेरियल है उससे कोऑर्डिनेशन बना के चलना। बात समझ पा रहे हैं, एक तरह का मैनेजर काम कर रहे हैं वहां पर, धूल मिट्टी बारिश खाते रहो। ये साइट इंजीनियर सबसे वर्स्ट फील्ड में मानता हूँ बेसिकली सिविल का, लेकिन वो करना पड़ता है, काफ़ी सारे करते भी हैं, बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं, उसका परसेंटेज कम है। सिविल में अगर कोई ब्रांच में एडमिशन ले लिया, उसके लिए सबसे बेस्ट फील्ड आपको बता देता हूँ, जो क्या है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, सबसे बेस्ट फील्ड है सिविल का। इसके लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, ऑटोकैड का भी BIM 360 आता है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, ये भी हम सिखाते हैं। तो ये बेस्ट फील्ड है सिविल का। इसमें अगर कोई जाता है तो उसका काम चल जाएगा, मेनली ऑफिस वर्क होता है, इतना साइट का वर्क नहीं होता है। दैट आई कैन रिकमेंड यू, बट इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा बाकी फील्ड में है, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बढ़िया स्टार्ट करें भाई, समझ रहे हो। जब आपके पास ऑप्शन है किसी घर में, मान लो 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया है, तो भाई जहाँ ज़्यादा है वहाँ जाओगे ना, विद वर्क लाइफ बैलेंस। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सैलरी का ग्रोथ का इशू आता है, बिकॉज आमतौर पर सैलरी कम से स्टार्ट होता है। इवन वी आर फ्रॉम IIT मेरे प्यारे बच्चे, आपको दिखाऊंगा मैं। इवन यू विल डू एमटेक फ्रॉम IIT, इजी एमटेक डेफिनेटली है, डेफिनेटली मच बेटर देन डूइंग सम लोअर वर्क। IIT जाके थोड़ा से बेटर जॉब लेना, लेकिन जब कंपेयर करेंगे बाकी फील्ड से दिमाग हिल जाएगा। देखना चाहोगे, आई एम श्योर आप दिखना चाहेंगे। चलो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर मैं सिविल की बात करूंगा, यहाँ पर ये IIT गुवाहाटी का डेटा है 2025 का, तो यहाँ पर सिविल ब्रांच का बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ बिकॉज मेरे एडिटर ने बोला है बड़ा करने के लिए। तो ये सिविल का ब्रांच का है, और यहाँ पर देखेंगे आपका एवरेज पैकेज कितना है, 22.5 लाख है। कैसे है भाई, ये जितने भी बंदे यहाँ पर सिविल में गए हैं, अगर राइट सिविल में गए होंगे, किसी का ही पैकेज, भाई मेजोरिटी बंदों का पैकेज 8 से 10 लाख का होगा, तो बहुत अच्छा है। तो बाकी जो एवरेज पैकेज कहाँ से बना, ये सारे एनालिस्ट में गए हैं, ये सारे ट्रेडिंग फर्म में गए हैं, या फिर IT जॉब में गए हैं। सच बात है, बहुत सारे बंदे क्या, लेकिन सारे नहीं जा पाते हैं, कुछ ही परसेंट जा पाते हैं। और ये प्रॉब्लम नहीं था 2024-25 में, कम था। इस साल प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहा है कि IIT में जाएंगे, हम डिफरेंट फील्ड से हैं, स्पेशली NITs में प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, और लोअर IITs में भी, मतलब जो थोड़े से सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन IIT उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे बच्चे जो 4th ईयर में है मेरे पास आए हैं प्रॉब्लम लेके। तो ये जो परसेंटेज एवरेज पैकेज देख रहे हैं, ये देखेंगे आप, इसमें मतलब चेंजेस आएगा नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। बिकॉज सिविल में इतना पैसा कोई दे ही नहीं सकता इंडिया में जो काम कर रहा है। कहाँ से लाएगा इतना पैसा, मार्जिन ही नहीं इतना पैसा भाई। ये सिविल का। अच्छा, रियलिटी आपको बताऊं, बिकॉज ये तो चलेगा भाई, एमटेक वाले कहाँ जाएंगे भाई। आ जाओ, एमटेक का दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। ये एमटेक का है, देखो सिविल वाला डिपार्टमेंट का एवरेज पैकेज देखो। IIT गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर CS का एवरेज पैकेज 40 लाख जाता है, वहाँ पर सिविल का स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कितना एवरेज पैकेज है भाई, 7 लाख है। ट्रांसपोर्टेशन 6.5 लाख के आसपास है। कंप्यूटर साइंस में कितना है भाई साहब, एमटेक का 22 लाख है। और बीटेक का देख लो एक बार जरा सा, बीटेक का देखो आप एक बार पर, 37 लाख है बीटेक का।
सो दिस इज द डिफरेंस माय डियर, आई वांटेड टू शेयर विद यू थ्रू माय वीडियोस, ताकि आप गलत डिसीजन ना लें। लेकिन हाँ, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, सिविल का ही कुछ प्रोज है जो बता रहा हूँ आपको मैं, मेरा काम है सच बताना सब कुछ। अब बात करते हैं क्या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, डिफिकल्ट सब्जेक्ट सर कौन कौन से होते हैं सिविल में, ये बता दीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट सब्जेक्ट खाली सिविल में नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे, हर आपके ब्रांच में डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। एक वीडियो ला के दूंगा, मोस्ट डिफिकल्ट आपका ब्रांच कौन सा हो सकता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स में डिफिकल्ट होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिविल के कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे 90% चांस है सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और अच्छे से नहीं पढ़े इसमें बैकलॉग्स आपका आएगा। ये लगभग 9 सब्जेक्ट्स आपके डिफिकल्ट हैं। ये सेकंड ईयर से लेके लास्ट ईयर तक की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में 3 डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेनली आता है, मैथ्स 1 आता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अगर एक्सटर्नल एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम में तो आसान है, और एक आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है आपका, दिस वन, पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर सैलरी क्रॉस्ड 1 लाख पर मंथ। अगर कंपनी उस लेवल का नहीं है, कंपनी के पास अच्छा पैसे कमाने वाला प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो आपको फोर्स रिज़ाइन करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन जैसे बोला मैं अनबायस्ड हूँ, ये सिर्फ सिविल में नहीं होता है, ये मैकेनिकल में भी होता है, इलेक्ट्रिकल में भी होता है, सीएस में भी होता है, सब जगह होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये कब होता है, जब का एक्सपीरियंस 10 साल हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इसका सोल्यूशन क्या है, डजंट मैटर विच ब्रांच यू आर गोइंग टू चूज, क्या सोल्यूशन है, टाइम रहते बेहतर कंपनी में जाओ जिसके पास बेहतर पेइंग कैपेसिटी हो, ताकि इस प्रॉब्लम का नौबत ना आए। ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, लोग थोड़े से कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, बड़े कंपनीज में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। डोंट डू दैट, अप्लाई जरूर करिए, बड़े कंपनी में जाइए, अच्छा पेइंग कैपेसिटी होगा। एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट था, एक वेंडर कंपनी में काम कर रहा था। वेंडर कंपनी क्या होता है, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी जो होता है ना आईटी में, वैसे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में वेंडर कंपनीज होता है। बड़े कंपनीज के, जैसे गाड़ी कोई बना रही है कंपनी, नाम है XYZ कंपनी का, उसके छोटे छोटे पार्ट दूसरे कंपनीज बनाते हैं, सो उनको वेंडर कंपनीज बुलाया था। उसमें काम था, उसका सैलरी था 30,000। उसको और एक कंपनी में बुलाया गया जो वेंडर कंपनी का मेन कंपनी था, उसमें उसका स्टार्टिंग सैलरी लगभग 65,000 लगा। जंप समझ रहे हैं कितना है, 100% प्लस का जंप। ऐसे ही होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर सही काम करेंगे, आप सही चीज़ पर काम करेंगे, राइट स्किल सीखेंगे जो कंपनी को नीड है, थोड़ा मेहनत लगता है, और आपको अगर लाइफ टाइम एंजॉय करना है और लाइफ टाइम जॉब करना है, अल्टीमेट सोल्यूशन, गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर। कौन सा जॉब को टारगेट करना चाहते हैं नीचे कमेंट करिए, मैं बना दूंगा रोड मैप अगस्त से। एज वेल एज बताइए नेक्स्ट कौन से ब्रांच का वीडियो बनाऊं, मैं आपके लिए बना दूंगा। बाकी अगर बेहतर गाइडेंस चाहते हो, अनबायस्ड सेशन में आओगे, एक बार पता लग जाएगा इसका इंपॉर्टेंस कितना है। इसका लिंक कहाँ पर है आपको पता है ऑलरेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।